जी नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि इतिहास रचा गया है आज इतिहास रचा गया है इसलिए क्योंकि जिस 3 तलाक बिल को लेकर न जाने कब से संघर्ष चल रहा था, अब जाकर आखिरकार वो पारित हुआ है राज्यसभा में। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखी थी। यहां पर वो तमाम लोग जो उस लड़ाई में शामिल थे, उन सबको भी हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि यहां पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत ज्यादा सब इंतजार कर रही हैं कि किसी तरीके से रविशंकर जी को भी शुक्रिया अदा करें, उनकी भी लड़ाई लंबी चली थी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्ते, आदाब। कैसी हैं आप? जीते रहे, बस आप जीते रहे। अच्छी हैं? आपकी ओर से अगर मैं खराब हो गई तो जिंदगी बेकार है। अरे वाह, क्या बात है। जियो और जीने दो। क्या बात है। आज उसकी शुरुआत हो गई है। कैसी हो? तुम्हारी मेहनत के लिए खुशामदीद। धन्यवाद। थोड़ा सा मेहनत तो आपकी थी सब। नहीं, लंबी लड़ाई आपने भी लड़ी है। आपने सोचा था कि आज ये मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ है और लोगों को लॉ मिला है, और एक ऐतिहासिक दिन है आज, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। सर बहुत बहुत बधाई हो। और आप तो दूसरों को भी मदद कर रही हैं। आपको लग रहा है कि अब तस्वीर बदलेगी? आज जो इस्लाम की गलत तस्वीर अभी तक फैला दी गई थी, लोग इस्लाम पे उंगली उठाने लगे थे, आज वो सही तस्वीर इस्लाम की सामने आएगी। और जो मुस्लिम महिलाएं दब कुचल के घर में बैठ गई थी, आज वो महिलाएं आज़ाद हो चुकी हैं, अपने हक हुकूक पाएंगी वो महिलाएं। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी बेटियों का भविष्य संवरेगा। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत आभार है कि आपने जो हम लोगों के लिए किया है। एक बहुत संघर्ष के बाद में हम लोगों को जो आज़ादी मिली है, आने वाली पीढ़ी इस दर्द से बचेगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार अदा करती हूँ सर। सर आइए, फिर भी सवाल बहुत सारे हैं लोगों के। देखिए, मैं एक बंदे ने मुझे लड्डू खिलाया है, तो मैं एक तो कहूँगा, मैं इनकी हिम्मत की दाद दूंगा। ये हमारी सरकार के आने के पहले से लड़ रही थी, और अब आप समझ सकती हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब फाइल नहीं हुआ था इनके केस पर, याद है ना? जब मैंने आज हाउस में कहा, जब मैं उस समय कानून मंत्री बना, तो मैं मोदी जी के पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा, तुम जाओ 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ। और हम खड़े रहे, और देखिए आज अंतिम जीत हो गई। आपकी बहुत आभारी हैं। आपकी हिम्मत की बहुत बहुत बलिहारी है। लेकिन आपका साथ था तभी हम भी हिम्मत दिखा पाए, वरना नहीं होता। आपके साथ ने हमें ये जीत दिलाई है। हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी तो मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। जी, आप लड्डू मेरी तरफ से खा लीजिए। देखिए, एक बात मैं कहूँगा आपसे, जो मैंने बात कही थी, ये सवाल न इबादत का है, न सियासत का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी की समानता। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, ये सवाल है इंसाफ और इंसानियत का। इसी पूरे बहस को मैंने रखा, और आज वो बहस अपना अमली जामा पहुंच गया। आप लोग खुश हैं ना? बहुत बैठिए। सर, एक मैं रेफरेंस देना चाहूंगी। मेरे घर में आपका स्वागत भी है। थोड़ा सा आगे होइएगा। हाँ? सर, ये एक 3 तलाक पीड़िता है, जिसको 2 बेटियां पैदा होने पे तलाक दी गई। और इसकी छोटी बेटी जिस दिन 2 साल की थी, उस दिन इसकी बेटी का इंतकाल हुआ, और उस इंतकाल पे इसके पति ने फ़ोन करके इसको 3 तलाक दिया, और सेम डे रात में दूसरी शादी कर ली। इस पीड़िता के लिए मैं सर 2 साल से लड़ रही हूँ, और इसकी बेटी को जो आज 3 तलाक का बिल पास हुआ है, इसकी बेटी को आज न्याय मिला है, इसकी बेटी की रूह को आज चैन मिला है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करिए। नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना? हाँ, और इसीलिए हम लोग आप ही की लड़ाई लड़ रहे थे, लोग भी लड़ रही थी। चिंता मत करिए आप, ठीक है? हाँ बिल्कुल। चलिए बैठाइए इनको, बैठा चलें। गुड प्रोग्राम। चल। जी, आप तशरीफ रखिए, आपके लड्डू मैं खाऊंगा। कहाँ बैठना है बोलो? चल। आपने कहा राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन जो बहस हुई उसमें राजनीति थी। आपको
एक जरा सी भी कसक है इस बात की कि आप जो समझाना चाहते थे वो लोग समझ पाए हैं, या फिर उससे बढ़कर है वो न्याय जो मुस्लिम महिलाओं को आज की तारीख में मिला है? देखिए, आपने बहुत मुनासिब कहा, इस न्याय से हमें खुशी है। देखिए, सियासत तो होती है, इलेक्शन आया, हम जीत गए, कोई हार गया, लेकिन क्या हम इस मुल्क के मुस्लिम समाज के बेटियों के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या इस पर भी हम सियासत करेंगे? क्या जो शाहबानों की कहानी थी 1986 की, वही चलेगी 2019 में? क्या ये बड़े सवाल हमने सदन में उठाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आज तक इस बहस को आगे बढ़ाए। और बार बार जो मैंने मुस्लिम देशों की बात कही, क्यों कही थी कि मुस्लिम देश शरिया से चलते हैं, फिर भी बदलाव किया। और मैं बड़े अदब से कहूँगा, मैंने पैगंबर साहब की उक्ति को भी पढ़ा कि उन्होंने कहा कि किसी ने दिया तो कहा कि इसको अपनी पत्नी को वापस ले जाओ। इन सबों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद क्यों लड़ना पड़ा है? तो इसमें मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत प्रणाम करूंगा। आज उन्होंने बड़े हिम्मत से कहा नहीं, ये बदलाव की कहानी है, हम खड़े होंगे। और आज हमारी जो बेटियां और बहनें बैठी हैं, मैं इनका सम्मान करूंगा। रविशंकर जी, एक बात के लिए आपको ब्लेम किया गया, वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया था तो आप उसे लागू नहीं कर पाए। ये जो संसद में हुआ वो सिर्फ ड्रामा था, ये आपके विरोधियों ने आपके बारे में कहा। देखिए, वो तो कुछ कहेंगे, लेकिन आप उनसे क्यों प्रभावित होते हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। अब ये हमारी बेटियां क्या करें? उसको मढ़वा के टांग लें? क्योंकि भारत के कानून में जब तक आप किसी चीज को अपराध नहीं बनाते, तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। तो आज मैंने बार बार क्यों कोट किया, और ये तो हम लोगों ने आप ही के मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से डिटेल मालूम किया था। 574 ये हमने मालूम किया। ये संख्या पक्की नहीं है, हो सकता है इसका तिगुना चौगुना हो। और मैं आपसे आज तक से आग्रह करूंगा कि आप लोग मालूम करिए कितनी बेटियां परेशान हो रही हैं। तो पुलिस के पास जाया करती थी, पुलिस कहती हमारा पावर कहाँ है, हम FIR करेंगे कैसे? ये तब मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तब फिर हम लोग इस कानून को लेकर के आए जिसमें हमने इसको क्रिमिनल बनाया। आपके ऑर्डिनेंस के बाद भी 100 से ज्यादा आपने कहा केसेस हैं। और ये हमारा कोई पक्की खबर नहीं है, ये हमने मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जो मालूम किया है। तो इसलिए आज मुझे सबसे पीड़ा कांग्रेस पार्टी से हुई है। शाहबानों से सारा बानों तक की यात्रा वही है, ये ठीक नहीं है। और मैंने बार बार लोकसभा में कहा और राज्यसभा में कहा कि एक बार इस मुल्क की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, खवातीनों के लिए क्या हम एक नहीं हो सकते? ये वोट की सियासत कब तक चलेगी? और देखिए श्वेता, मुझे बहुत ईमानदारी से बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, कहना है हम इसे वोट के लिए नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमें काफी वोट मिल गया, हमारी जीत जबरदस्त हो गई, लेकिन हम दिल से चाहते हैं इंसाफ मिले, दिल से चाहते हैं कि कोई तंग न करे, दिल से चाहते हैं कि अगर कोई हमारी खवातीनों को तंग करे तो जेल जाए। लेकिन 1986 का जिक्र करके आपने उस वोट का जिक्र भी कर दिया था कांग्रेस के सामने, क्योंकि हम नहीं उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद ऐसे शख्स, इतने बड़े नेता इस तरह की बात करेंगे। आपने मेरा भाषण सुना होगा जी। तब मैंने उनको कहा, और देखिए मैं फिर, आपने चूंकि बात उठा दी तो मैं आपके सामने कह रहा हूं श्वेता जी कि 1986 में कांग्रेस को 400 सीट थी। 400 की बात तो आप भूल जाइए, उसके बाद से कांग्रेस को आज तक बहुमत नहीं मिला। 9 लोकसभा के चुनाव हो गए, तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। मैं सीधे दोष नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, हमारे लिए ये सवाल वोट का न है और न रहेगा। ये सवाल है इंसाफ, इंसानियत, मानवता का। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री ने वो हिम्मत की और आज हमें इस कानून को बनाने में सफलता मिली। हालांकि रविशंकर जी, कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ सवाल भी थे, वो जानना चाहते थे कि जैसे आपका ही सवाल था कि क्या पुराने मामलों में ये लागू रहेगा या नहीं रहेगा, क्या पूछना चाह रही थी आप? ये पेंडिंग केसेस पे ये अप्लाई होगा या नहीं जी? पेंडिंग केसेस पे ये अप्लाई होगा? देखो, आपका सवाल तो बड़ा मुनासिब है। भारत के कानून में आपराधिक कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता।
लेकिन ये लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। और आज जो देश में माहौल बना है, चूंकि 19 सितंबर को हमने ऑर्डिनेंस ला दिया था, इसलिए 19 सितंबर से तो ये लागू हो गया। अब थोड़ा इसको कानून में देखना पड़ेगा श्वेता जी, कि जो महिलाएं पुराने 3 तलाक से आज भी झेल रही हैं, तो दर्द तो उनका आज भी है ना, तो कार्रवाई, क्योंकि भले उनको 3 तलाक पहले कहा हो, लेकिन 3 तलाक का दंश तो आज भी झेल रही हैं वो, तो देखना पड़ेगा। आप कब की बात है, क्या है पूरा? ये 2013 से मैं सेपरेट रह रही हूँ, और जो है मेरे हस्बैंड ने 3 तलाक के नाम का एक पेपर फाइल में लगा के फरार हो गए थे, और कहा था कि हमने तो डाइवोर्स दे दिया। और उसके बाद कोर्ट वोट केस चले, और उसकी हाँ एक बेटी है 9 साल की, और तब से मैं कोर्ट केस लड़ रही हूँ। ये स्टेटस यही चीजें। और रविशंकर जी, जब फिर बाकी पार्टियां ये कहती हैं कि अपराधीकरण कैसे किया जा सकता है, फिर ऐसे मामलों में क्या होगा? अब आप इसका, उनका जवाब वो हमारी बेटी दे रही है, हमारी वो बहन दे रही है। और देखिए, मैंने आज हाउस में कहा था ना, एक प्रोग्राम में हमसे मिली थी वो एक आईटी प्रोफेशनल्स, मैं बहुत भावुक हो गया कि 3 बेटियां पैदा हुई तो शौहर ने गल्फ से भेज दिया तलाक 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 व्हाट्सएप से। ये क्यों इसको सहा जाए? ये, और मैं आज श्वेता आपसे आग्रह करूंगा, आपका चैनल इन मामलों में बहुत आगे रहता है, आज इनको न्याय दिलाने के रास्ते में आज तक को पहल करनी चाहिए। अगर कोई 3 तलाक की पीड़ित बेटी है तो उनको आज तक का मंच मिलना चाहिए उनकी आवाज़ को रखने के लिए। ये मुझे लगता है जब एक कानून बन गया है तो उनकी आवाज़ आगे निकलेगी तो अच्छा रहेगा। फरीद जी, क्योंकि आप इन मामलों में आप दूसरों को भी अब सपोर्ट दे रही हैं, जो अध्यादेश के बाद भी और उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद भी ये मामले आपके सामने आते रहे। ये मामले लगातार इतनी छोटी छोटी बातों पे मेरे सामने आ रहे थे। कोई बेटी पैदा होने पे, जैसे कि सर ने भी सदन में बोला था कि चाहे मीठी होने पे चाहे फीकी होने पे, इतनी सी बात सिर्फ 3 शब्द से मुस्लिम महिला जो थी 3 शब्द की मोहताज रह चुकी थी। आज की डेट में जिस तरह से लगातार मामले 3 तलाक के आ रहे थे, अभी भी कोई कमताई नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि अभी तक उसमें कानून नहीं बना। लोगों का कहना यह था कि कानून बन जाएगा, गुजारा भत्ता कौन देगा, ये कौन करेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कानून भी नहीं लागू था, जब मुस्लिम महिलाएं ये दंश झेल के, और उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो तोहफे में वो मैके से नहीं लाई थी, वो आपके बच्चे हैं, उनको देके आप छोड़ते हैं। क्या बात कही है भाई, ताली बजाओ भाई, क्या बात कही। उनको देके आप घर से बाहर निकालते हैं। और कभी आज तक देखिए, एक रिश्ता जोड़ना, जिस टाइम निकाह होता है उस टाइम विटनेस भी चाहिए होते हैं, गवाह भी चाहिए होते हैं, एक मुफ्ती भी चाहिए होते हैं जो कि निकाह पढ़ाएंगे, मेहर की रकम भी तय की जाती है, सब कुछ होता है ये रिश्ता जोड़ने में। रिश्ता तोड़ना इतना आसान हो गया मुस्लिम महिलाओं के लिए। ना आपको विटनेस चाहिए है, सिर्फ 3 शब्द की मोहताज महिला रहेगी। आज तक किसी ने ये बात सुनी कि लड़के ने बीवी को घर से बाहर निकाला, उसके छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाला? कभी माँ बाप का दहेज देके घर से बाहर निकाला, या कभी मेहर या इद्दत की रकम देके घर से बाहर निकाला? मुस्लिम महिलाएं तो सर वो दंश झेल रही थी। आज मैं हाथ जोड़ के मोदी सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ कि ये जीत मुस्लिम महिलाओं को दिलाने में मोदी सरकार का अहम रोल है। ये पूरे देश की जीत होती है, क्योंकि पूरे देश का नाम होता है। पूरे देश से जब ऐसी घटनाएं बाहर निकलती हैं तो कोई भी नहीं चाहता है कि वैसे असभ्य समाज का हिस्सा हो। आपको एक बात बताऊं मैं श्वेता जी, मैं जब इस मामले को देख रहा था तो एक से एक कहानियां मेरे पास आई। मेरे पास एक महिलाओं का डेलीगेशन आया था, और जो बात मैंने सदन में कही उन्होंने अपने एक दोस्त के रेफरेंस को देकर कही, लेकिन मुझे लगा कि वो अपनी व्यथा बता रही हैं कि रविशंकर जी, हमारी ईदी भी आज है, हमारा 15 अगस्त भी आज है, और उनकी आंखें डबडबा गई। इस बात को समझिए आप, ये दर्द समझिए आप। अब चाय मीठी रह गई, रोटी काली हो गई, एक ने वो गुल मंजन मांग दिया तो उस पर 3 तलाक। और देखिए, मैं आज तक के माध्यम से देश को ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी बहन ने कहा, ये 3 शब्द निकले तो शादी खत्म हो जाती है, बिल्कुल इर्रेवोकेबल। उसके बाद फिर वही
जो बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, आप जानती हैं, आप दोबारा शादी करिए, उसके साथ जाइए, फिर तलाक लीजिए, तो ये पीड़ा क्यों होनी चाहिए? और हिंदुस्तान का एक आइन है, 70 साल से भारत का संविधान है। आज भारत की बेटियां चंद्रयान और मंगलयान के काम कर रही हैं। आज भारत की बेटियां कुश्ती में ओलंपिक जीत रही हैं। आज भारत की बेटियां हिना दास 4 गोल्ड मेडल जीत रही है। आज भारत की बेटी एयरफोर्स का पायलट प्लेन चला रही है। आज भारत की बेटी मेरे सामने बैठी है, टीवी पर है, आप हैं, बाकी लोग हैं। आज भारत की बेटियां डॉक्टरी में, वकालत में, मिलिट्री में सब काम अच्छा कर रही हैं। तो ऐसे में ये कौन सी बात कही जा रही है? तो ये हैं बड़े सवाल। और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी इन बहनों और बेटियों की लड़ाई से हिंदुस्तान के जेंडर जस्टिस की लड़ाई मजबूत हुई है। इस बात को समझिए जी कि नारी न्याय की लड़ाई मजबूत हुई है। इसलिए मैं आपका और अभिनंदन करना चाहता हूं। और एक शाह बानो, उनका भी नाम इतिहास में गलत वजहों से रहा जी। उनकी एक लड़ाई जो उन्होंने शुरू तो की लेकिन जीत नहीं पाई, एक सायरा बानो, जब इतिहास के साथ एक हिस्सा तो रह जाएगा ना उस नाम का। आज जो बिल पारित हुआ है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को होनी चाहिए। और मैं अपनी मोदी सरकार की बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जब पहले दिन आपने सोचा कि मैं लड़ूंगी, कितने थे आपके साथ लोग? कोई भी नहीं था और मेरी फैमिली मेरे साथ में थी और कोई भी नहीं था। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे? हाँ, जब मैंने केस फाइल किया था तो लोग उल्टी सीधी बातें करते थे कि ये मुसलमान ही नहीं है और अपना केस वापस लीजिए और इस केस से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने कहा था कि अपना केस वापस लीजिए और इस केस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमने कहा कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन आने वाली जनरेशन को इससे फ़ायदा होगा और उनको बेनिफिट मिलेगा। और अपनी फ़ाइट को हमने जारी रखा और उस पर रोक नहीं लगाई। लेकिन अब आपको जब इस लड़ाई में एकदम कामयाबी के पास पहुंच गई, तब आपको लोग अलग नज़रिए से देखने लगे? हाँ, अब लोग मिलते हैं और खुश होते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं और कोई विरोध नहीं करता है। और अगर शाह बानो के समय में वो फैसला आ जाता, वो 3 तलाक को लेकर जो आपकी लड़ाई रही है वो उसी समय हो जाता, तो आज आपकी ज़िंदगी अलग होती? बिल्कुल होती। और तमाम जो बहनें हैं और बेटियां हैं जिनकी ज़िंदगी ख़राब हुई तो शायद ख़राब नहीं होती और ये फ़ाइट हम लोगों को लड़नी नहीं पड़ती। पीढ़ियां गुजर गई इस दौर में। कहना चाहूँगा जी, ये जो हमारी बहन है ना, सारा बानो लिखती हो ना, ये नए हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रतीक है। इस बात के लिए इसकी ताली बजाइए आप। देखिए, अपने समाज के कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होता है। उसने क्या क्या दंश झेला है मैं जानता हूं, कितनी उसको फप्तियां मिली, धमकियां मिली। और अभी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की गई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आप इंटरफेयर मत करिए, हम समझाएंगे अपनी जमात को, एक एफिडेविट देंगे कि कोई 3 तलाक नहीं देगा। कुछ नहीं किया इन लोगों ने, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन किया। तो ऐसे में खड़ा होना, और आज मैं बहुत कहूँगा कि मुझे अंदर से बहुत संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में मुझे आप लोगों के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिला। तो मैं बहुत ही कृतज्ञ मानता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद सर। नहीं, ये अजीब सी बात भी है कि जैसे दहेज का कानून अगर रह जाता, अगर जो बाल विवाह है वो रह जाता, वो सारी चीज सब तो आप अपराध की श्रेणी में गए। सब तो अगर आप वो कर रहे हैं तो सिर्फ कानूनन गलत कह देने से कैसे हो सकता है? उसमें कोई तो सजा मिलेगी। बिल्कुल आपने सही। सामाजिक बदलाव में एक अपराध का भय, डिटरेंट होना जरूरी है। और आपने सती के खिलाफ डिटरेंस किया, बाल विवाह शारदा एक्ट ले आए तो जो करेगा उसको जुल्म होगा। फिर आपने कहा अब शादी की उम्र क्या होगी, तो 21 साल पति की होगी, 18 साल पत्नी की होगी, उसका वायलेशन करोगे तो 2 साल की सजा होगी। आपकी पत्नी अगर है हिंदू में, पति हैं, दोबारा लाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैरिज गलत होगा। डाउरी एक अभिशाप था, तो डाउरी लोग ऐसे मानने वाले नहीं थे। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सास हो या पति हो, जेल जाओगे और तुमको बेल नहीं मिलेगा। तो दुनिया के हर समाज में बदलाव का विरोध होता है और उस विरोध में जो समझते हैं उनको समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं तो अपराध बनता है। तो ये सब कुछ हो रहा था।
अब देखिए ना, ये बार बार कहा जाएगा कि पति कहाँ से सब्सिस्टेंस अलाउंस देगा। तो जो मुस्लिम पति दहेज मांगने के लिए जेल जाता है तो सवाल करते हो क्या? जो नहीं, मुस्लिम पति भी। अच्छा। डाउरी एक्ट हिंदू पर भी लागू होता है, मुस्लिम पर भी लागू होता है। 498A जी। हिंदू पर भी लागू होता है, मुस्लिम पर। अगर आप पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं उस समय तो आप नहीं कहते। तो ये सवाल खाली 3 तलाक पर ही क्यों उठ रहा है? और मैंने तो पूरा एग्जामिन किया श्वेता जी। दहेज मांगा, दहेज नहीं मिला, तलाक तलाक तलाक। मोटरसाइकिल मांगी, नहीं मिला, तलाक तलाक तलाक। ये क्या होना चाहिए? आज 2019 में जब हिंदुस्तान में एक नया आगाज हो रहा है तो हमारी खवातीनों को भी वो इंसाफ मिलना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं, जो मैंने संसद में कहा, ये आज हिस्टोरिक डे है, ऐतिहासिक दिन है, ये मैं कहना चाहता हूं। रविशंकर जी, इसी दौरान आप पर, सरकार पर कड़े आरोप भी लगे कि आप 3 तलाक को लेकर ये चीजें कह रहे हैं, लेकिन शबरीमला पर आपका जो स्टांस है वो महिला एम्पावरमेंट का नहीं है। आप 3 तलाक पर बात कर रहे हैं, लेकिन उन्नाव को लेकर बीजेपी का स्टैंड साफ नहीं है। आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कोई कानून आपके एजेंडे में है? अच्छा किया, मैं तीनों बातों का जवाब दे देता हूं। उन्नाव का हुआ तो यूपी की सरकार ने सीबीआई को रेफर कर दिया है। वो शख्स जेल में है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं जो ममता जी ने किया और चंद्रबाबू ने कि सीबीआई का कंसेंट विड्रॉ कर लिया कि आंध्र प्रदेश में और बंगाल में सीबीआई आ ही नहीं सकती है। मॉब लिंचिंग की बात आपने कही, ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा उनको नहीं मारो, मुझे मारो। और आज भी लोगों के खिलाफ 302 में सजा हो रही है, लोगों को 20-20 साल की सजा हो गई। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कानून को मजबूत करने की जरूरत है तो करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो रही है। और जो आपने बात की सबरीमला की, सबरीमला के 2 चेहरे हैं। लगभग 2000 उनकी मूर्ति है पूरे दुनिया भर में। वहां कहीं महिला के जाने पर पाबंदी नहीं है। सिर्फ एक में कुछ पारंपरिक कारणों से है, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन उसको लेकर करके 3 तलाक की पीड़ित हमारी बेटियों के साथ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यह मतलब क्या है इसका? तो मतलब यह है, जब दुनिया के सारे गड़बड़ी को ठीक कर लो फिर 3 तलाक पे आओ। इसे ही कहते हैं ईमानदारी से वोट बैंक पॉलिटिक्स। 3 तलाक गलत है, लेकिन ये लेकिन ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब जब ये चलिए पास हो गया, अब आप अपराध की श्रेणी में आ गया है, अब कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इतना आसान होगा, ये रुकेगा? जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नहीं रुका वो अब रुकेगा? देखिए, जेल बड़ी चीज होती है और इस कानून को मैंने बड़े सोच समझ कर बनाया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक तो समझौते की गुंजाइश है। मैंने क्यों कहा कि बेल में देने के पहले पत्नी को सुनोगे, ताकि वो कोर्ट को मैनेज नहीं कर सके। पत्नी आएगी या उसका वकील आएगा, मजिस्ट्रेट पूछेगा 3 तलाक दिया है, पति कहा नहीं दिया है, तो पत्नी को इज्जत से घर ले जाओ और ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड कर लेगा कि इसने कहा 3 तलाक नहीं दिया, बात खत्म हो गई। और 3 तलाक दिया है तो अंदर जाओ, पत्नी को सब्सिस्टेंस अलाउंस दो, बच्चों की चिंता करो। और देखिए, ये जो बार बार 3 साल वो सजा है, आपको सजा मिलेगी। आपको बेल पहले भी मिल सकता है, लेकिन कानून का डर बहुत बड़ी चीज होती है। और खास करके वैसे लोग, रोटी काली रह गई तो तंबाकू का मंजन चाहती है, सब्जी के लिए पैसे मांगती है, मेरे को सिनेमा जाने के लिए कहती है, दहेज मांगती है, तो तलाक तलाक तलाक। ऐसे लोग सुधरेंगे। और ऐसी खवातीनों से मैं गुजारिश करूंगा, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, कि पहले तो उनको समझा दो, प्रेम से समझा दो। अगर बहुत पिटाई करें फिर भी कहो तो गलत है, और नहीं माने तो थाने जाओ। और जो पुलिस नहीं कार्रवाई करेगी, देश के कानून मंत्री को बताओ, मैं देखूंगा कार्रवाई कैसे नहीं करती है। ये साफ साफ कहना चाहता हूं। आप भी इस लड़ाई में शरीक रहे हैं, आप भी शामिल रहे हैं इशरत। अब ये फैसला, सबसे पहले मैं शुक्रिया मोदी जी का अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बंगाल से एक अकेली थी जो मैं 3 तलाक के लिए लड़ी थी। मेरी तलाक फ़ोन पे दी गई थी, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोग तो ये बोलते हैं कि ये तो सारे मुसलमानों को बदनाम कर रही है सुप्रीम कोर्ट में तलाक का केस ले जाकर। मैं कौन सी बदनामी कर रही हूँ मुस्लिम की? जब बेटी को तलाक देकर छोड़ दिया जाता है तब मुस्लिम समाज की बदनामी नहीं होती है? उस वक्त कोई ये नहीं सोचता है कि वो लड़की कहाँ जाएगी। उस वक्त किसी के समझ में नहीं आता है। मैं तो बोल रही हूँ, ये जो 3 तलाक की सज़ा दी गई है, एक
लोगों के अंदर डर बनाने के लिए कि अगर एक को सज़ा हो जाएगी तो दूसरे डरेंगे कि अगर लग रहा है कि डरेंगे अब। जी ज़रूर डरेंगे। अगर एक को सज़ा हो जाएगी तो दूसरे डरेंगे, क्योंकि एक को सज़ा हो जाएगी तो ये सबके दिल में ये रहेगा कि मैं दूंगा तलाक तो मुझे भी सज़ा मिलेगी। इसलिए ये कानून बहुत ही अच्छा है और मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं बीजेपी से भी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे कहते हैं कि ये तो मुस्लिम है ही नहीं है, बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो मैं ये सबसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुस्लिम बीजेपी नहीं करती है? श्वेता, आपको एक बहुत मैं क्लासिक किस्सा बताऊं। जो मेरे पास पूरी खबर आई कि 3 तलाक किन किन कारणों से हुआ, तो यूपी की एक कमाल की कहानी समझ में आई कि एक हमारी बेटी मोदी जी की रैली में चली गई तो उसके पति ने उसको तलाक 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 दे दिया। अब ये क्या मतलब है भाई? ये क्यों होना चाहिए? और भाई मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। इसने बहुत संघर्ष किया है बंगाल में, मैं तुम्हारा अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे खबर मिली है कि वहाँ के जो मौलवियों मुल्लाओं की जमात है उसने बहुत तंग करने की कोशिश की, लेकिन ये लड़ी रही। हफ्ता दिन पहले की बात है, मैं एक हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उसमें मैं चली गई। तो आप नकाब लगा कर क्यों गई, हिजाब लगा कर क्यों गई? मेरी मर्जी है, मैं नकाब लगा कर जाऊंगी या फिर उतार कर जाऊंगी, मेरी मर्जी है। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं आज़ाद देश में रहती हूँ। मैं मदरसा जा सकती हूँ, मंदिर में भी जा सकती हूँ, हनुमान चालीसा पाठ में भी जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है इस पर। हालांकि मुस्लिम महिला है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये मुसलमानों को एक सज़ा है। देखिए, मैं देखा नहीं, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक बहुत ही प्रगतिशील मुस्लिम महिला लीडर है। अगर उनका ऐसा कहना है तो यही बताता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहां तक चली गई है। कश्मीर में भी चुनाव है, हो सकता है। बहुत सही कहा आपने। हाँ। मुझे तो घर से निकालने की भी धमकी दी गई है। मैं अपने शौहर के घर में रहती हूँ, एक छोटा सा घर है 10 बाई 10 का, लेकिन उन लोग को देखा नहीं जा रहा है कि ये उस घर में क्यों रहती है। उन लोग को ये कहना है कि तलाक दे दिया गया है तो अब इसे घर से भी निकाल दिया जाए। मेरे हस्बैंड तो दूसरी शादी कर ली। पहले शादी वो करने के लिए गए थे तो मैं उनको रुकवा दी थी, फिर दूसरी शादी मुझे मालूम नहीं था वो उसने कर लिया है। तो मैं कहाँ जाऊँगी? उन लोगों को क्या लग रहा है कि मैं रोड पे चली जाऊँगी तो ये हमारे समाज की बदनामी नहीं होगी? मैं अपने बच्चे को लेकर रोड पे रहूँ? लेकिन सभी मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए हैं और बोल रहे कि इसे घर से निकाल दो। लैंडलाइन बोले इसे घर से निकाल दो, यहाँ पे इसको रहना नहीं चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर और भी लड़ाई में आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये जो सारे नेता दे रहे हैं ये स्टेटमेंट्स, क्या ये सच में सभी मुसलमानों को सजा है? मैम, सज़ा तो जो गलत काम करेगा, मैं कहती हूँ हिंदू हो या मुसलमान, सज़ा सबको मिलना चाहिए। जो कोई भी किसी भी धर्म की महिला हो जो उत्पीड़न जो झेल रही है उसको सज़ा का वो हकदार है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा, हमारा कानून जब तक सख्त नहीं होगा तो लोग जो है डरेंगे नहीं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज से जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं इस बिल से जुड़ी हुई। वो महिलाएं मुझसे, जो नॉन मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाएं मुझसे शिकायत कर रही हैं, कह रही हैं कि हमने तो मोदी जी को भरपूर वोट दिया था और सपोर्ट जो है वो मुसलमानों की कर रहे हैं, हमने क्या गुनाह कर दिया। अब सुनिए, उनका कहना ये है कि हम भी तो महिला हैं, हम भी तो घरेलू उत्पीड़न झेल रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं सख्त सज़ा बनाई जा रही? जो लोग घर पे बैठी हुई हैं, जिनको खर्चा पानी नहीं दिया जा रहा, बहुत बुरी दशा है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं वुमेन्स के, मैं हैंडल करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कानून सबके लिए सख्त हो। देखिए, आपने बहुत ही मुनासिब बात कही, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था तो फांसी की सजा किसने बनाई? मोदी जी की सरकार ने। अगर किसी एक को फांसी हो जाती तो 10 लोग डरते। हमारा कानून जो देश का वही तो कमजोर है। अच्छा, इसी को तो मजबूत बनाना है। अब मेरी बात जरा सुनिए, 1 मिनट। आज ट्रायल चल रहा है, अगर 12 साल से नीचे की छोटी बच्चों का बलात्कार करेंगे तो आपके खिलाफ मौत की सजा है, उससे ऊपर करेंगे तो 20 साल की सजा है। अभी आपने देखे 2 दिन पहले पॉस्को का केस लॉ पास हुआ है बच्चों के मामले। तो कानून को हमने सख्त किया और करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 3 तलाक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। बस ठीक है। तो इसे और जो भी पीड़िता है, चाहे वो रेप की पीड़िता हो या घरेलू हिंसा की पीड़िता हो, जो पीड़िता है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए। और आप एक बात और बता दें, और आप लेकिन वो अदालतों पर निर्भर कर जाता है। और आप एक बात और देखिए श्वेता जी, ये पूरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
आज महिलाओं को आगे बढ़ाया, ये उज्ज्वला योजना, मैं डिजिटल इंडिया देखता हूँ एज IT मिनिस्टर, जो महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है। ये आप देखिए जो पूरा हमारा लोन योजना जो है उसमें 75% महिलाओं को मिला है, पिछले वर्ग की महिलाओं को मिला है, और करने की ज़रूरत है। तो हमेशा मैं कहूँगा जहाँ भी कानून में और सख्ती की ज़रूरत होगी करेंगे, लेकिन आज के दिन मैं एक बात और कहूँगा, हमारे मुल्क की बेटियों के खिलाफ नाइंसाफी के खिलाफ जागरूकता भी पैदा करने की ज़रूरत है, और वो काम हमारा भी है, सभी समाज के लोगों का है और आपका भी है। शायद ये 3 तलाक का जो कानून बना है वो जागरूकता को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपको ये अब तक एहसास आपके अंदर जा चुका है कि इतिहास का एक हिस्सा आप हो चुके हैं इस अरे नहीं, 3 तलाक की मुहिम के साथ? देखिए आप एक बात समझिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया और मैं एक काम कर गया। मैं इतिहास का हिस्सा नहीं मानता हूँ, संतोष है मुझे कि मैं इस बदलाव का एक अंग बन सका, और ये बदलाव हुआ है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आज का दिन मेरा नहीं है, आज का दिन इस मुल्क की बेटियों का है, आज का दिन सारा बानों का है और उनके साथियों का है। लेकिन बदलाव की शुरुआत अब हो जाएगी ना? जी हो जाएगी जी। आप लोग सबको यकीन है? आपका लड्डू अभी भी बचा हुआ है? तलाक देना आदमियों ने ऐसा समझ लिया जैसे मुंह का निवाला खाया और निकला और छोड़ा, भागा फिर गए। मार पीट के बगैर निकल, तेरी माँ की तेरी बहन की कोई तरीका है ये? इन मर्दों को तो ऐसा खंबे से बांध के मैं मारूंगी और कोई नहीं मारेगा। अरे नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए यहाँ पर। चलिए ठीक है। उसके लिए कानून है, उसके लिए न्याय का रास्ता रहेगा अपना। आप जब दूसरी बार ये जिम्मा आपने संभाला, ये मंत्रालय संभाला आपने, मैंने आपसे पूछा भी था, आपने कहा था आपके एजेंडे पर ये रहेगा। अब एक कानून मंत्री के तौर पर आपका अगला एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए, हमारे तो बहुत कुछ एजेंडा है। अब आपकी जानकारी के लिए, हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो डिजिटल सेवाएं देते हैं, लगभग 12 लाख बच्चे बच्चियां काम करते हैं। नहीं, पर कानून के हिसाब से मैं आ रहा हूं। हमने उनको ये अवसर दिया है कि तुम जो गांव में बहू है, बेटी है, उपेक्षित है, दहेज से पीड़ित है, उसको कानूनी सलाह मिले। तो आज वो काम चल रहा है, ये काम मैं कर रहा हूँ और आगे भी करने की ज़रूरत है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, बाकी बात है। एक काम ज़रूर आया है, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो शादी के लिए बात जो करते हैं, वो बहुत ही गलत प्रक्रिया है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। हाँ, हलाला, निकाय हलाला। निकाय हलाला मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बहुत ही अभिनंदन करूंगा, कई महिलाएं गई हैं वहां पर। हाँ। और मैंने अपने विभाग को कहा है निकाय हलाला में भी सपोर्ट करना चाहिए, ये उचित नहीं है। अब देखेंगे आगे कार्रवाई चलेगी। मेरे ख्याल से 4 शादी, हलाला और दहेज, ये सब पे भी कानून बनना चाहिए और ये सब भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हलाला बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, ये पसंद नहीं है तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही रविशंकर जी, चूंकि उसका जिक्र हमने किया भी था, जो भीड़ की हिंसा जो हो रही है उसमें हम उसे न किसी कम्युनल एंगल से जोड़ रहे हैं न किसी और चीज़ से जोड़ रहे हैं, पर जो भीड़ की हिंसा हो रही है, चाहे अफवाहों के कारण या किसी भी कारण। देखिए, आपने सही कहा, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। पहली बात, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जब कुछ लोगों ने गाय को लेकर खुराफात की थी, कहा मुझे मारो, उनको नहीं मारो। और प्रधानमंत्री स्वयं बहुत सख्ती करते हैं। आपने देखा झारखंड में लोगों को सजा मिली, बाकी जगह सजा मिली। दूसरी बात, अभी एग्जिस्टिंग कानून में भी प्रावधान है, कार्रवाई हो रही है और करने की जरूरत है तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमने क्या कहा व्हाट्सएप को, कि जो व्हाट्सएप का दुरुपयोग कर रहे हैं, पहले लाखों एक ही दिन एक ही जगह पर एक ही समाचार रिसर्कुलेट होता था, तो अब 5 से अधिक आप सर्कुलेट नहीं कर सकते। और अभी व्हाट्सएप के हेड मुझसे मिलने आए थे 4 दिन पहले, मैंने कहा है अगर किसी व्हाट्सएप के मैसेज से अपराध होता है, हिंसा होती है, तो आपको उसको खोज कर बताना पड़ेगा ये बात कहाँ से निकली है। तो ये सब काम भी कर रहे हैं। और देखिए, हिंदुस्तान के लोग बहुत ही सुलझे हुए हैं, ये गलत है, लेकिन समाज खड़ा होगा और इस पर हम लोग पूरा नियंत्रण करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। आज भले ही राजनीति को लेकर, जी आप कुछ कहना चाहें? सर, हलाला के नाम पे मैं बात बताना चाहूँगी। मेरे पास हलाला के बहुत से केस आए। वो हलाला नहीं सर, एक रात को औरत को हलाल किया जाता है।
सर कहीं कुरान में, इस्लाम में कहीं वो चीज़ नहीं है। एक केस मेरे पास ऐसा आया कि पति ने गुस्से में तलाक दिया, अब जुर्म की सज़ा औरत को भुगतनी है। अपने छोटे भाई से निकाह करा दिया, चूँकि उसको दोबारा निकाह में लेना था उस महिला को। छोटे भाई से निकाह कराया, छोटा भाई पागल था, मेंटल था। तो आप सबसे बड़ी खुराफात ये देखिए सर कि हलाला का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि निकाह करा दिया। सर अगर खुले लफ्ज़ों में बोल दिया तो यहाँ पे सब शर्मसार हो जाएंगे। सर हलाला का मतलब वो मेंटल था, तो वो रिलेशनशिप में नहीं आ पाया अपनी भाभी की, यानी जिससे हलाला किया था एक रात का। तो उसका पति बोलता है ये हलाला कबूल नहीं हुआ, अब मेरे दोस्त से हलाला कर। फिर अपने दोस्त से हलाला कराया। हलाला करने के बाद जब पत्नी की इद्दत पूरी होती है, उसी दिन दूसरी जगह शादी कर लेता है। सर आज फिलहाल जो 3 तलाक का बिल पास हुआ है, आज खुशी का मौका है, खुशी की बात करना चाहूँगी। एक 2 लाइनों का शेर कहना चाहूँगी कि हैरत ज़दा सी रह गई मगरूर आंधियाँ। सर जिस टाइम 3 तलाक की आवाज़ उठी, उस टाइम 3 तलाक की आवाज़ उठने पे फतवे की दुकान चलाने वालों के कलेजे पे सांप लौट गए। सर कभी इस्लाम से खारिज करने का मुझे फतवा दिया, कभी चोटी काट के देश से निकालने का फतवा दिया, 12,000 रुपये इनाम रखा, आज भी उस पर केस चल रहा है। तो इस तरह के इन लोगों ने फतवे दिए कि हर तरह के, कभी कोई तेज़ाब लेके मेरे घर पे आ जाता था कि फ़रत नकवी सबकी लड़ाई लड़ती है, ये 3 तलाक की दुकान बंद करा रही है हमारी। क्योंकि हम तो 3 तलाक का जब फतवा देते हैं तो 1500-2000 की कमाई हो जाती है। आज उन लोगों की कमाई बंद हो गई, तो आज उन लोगों को एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी कि हैरत ज़दा सी रह गई मगरूर आंधियाँ, हैरत ज़दा सी रह गई मगरूर आंधियाँ, छोटे से एक दिए की बगावत को देखकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आपका धन्यवाद हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर जी। चाहे आप इसी इतिहास को खुद से जुड़ने का हिस्सा देख रहे हैं, चाहे नहीं देख रहे हैं, लेकिन देश में तो इतिहास आज रचा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, देश में आज इतिहास रचा गया है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश की हर महिला, हर पुरुष को शुभकामनाएं, क्योंकि हर कुरीति को जाना ही चाहिए।